जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे होता है। ये जो टॉपिक है हम लोग का एग्जाम को अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ें तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि हर साल जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कहाँ पे अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन हर साल पूछता है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे डायरेक्ट पूछ देता है कि अगर अवतल दर्पण के फोकस पे किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसलिए इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अच्छे ढंग से आपका ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब देखिए, अब इस यहाँ पे जो प्रतिबिंब का निर्धारण है उसको पढ़ने से पहले कुछ रूल होता है, उस रूल को समझना बहुत जरूरी होता है। तो उस रूल को पहले समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, ऐसे रूल करके लिख लीजिएगा। प्रतिबिंब निर्धारण में जो रूल होता है तो रूल नंबर फर्स्ट करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम अवतल दर्पण ले लें, जैसे ये हमारा मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया और ये रहा उसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष हो गया। अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसके समानांतर किरण डालें, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि मुख्य अक्ष के अगर समानांतर किरण डाली जाती है तो ये दर्पण से परावर्तित होती है जब, तो ये कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट में हमने क्या बताया कि जब भी अगर समानांतर किरण डालेंगे, जब भी हमने कहा कि प्रकाश अगर की किरण जो होगी अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर डालेंगे तो परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये रूल नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर समानांतर डालेंगे तो कहां से गुजरेगी, तो वो याद रखिएगा वो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरती है। अब देखिए ऐसे ही रूल नंबर 2 जो याद रखिएगा। रूल नंबर 2 जो होता है यानी 2 नंबर देखिएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण का निर्माण कर लेते हैं और ये हो गया उसका मुख्य अक्ष। अगर यहां से क्या करें, इसमें प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से डाला जाए। प्रकाश की किरण कहां से डाला जाए, वक्रता केंद्र से अगर डाला जाए तो ये प्रकाश की किरणें जो होती हैं पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाती हैं। यानी ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अगर वक्रता केंद्र से किरण डालेंगे तो ये पुनः परावर्तित होकर उसी पर क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। तो ये याद रखिएगा। रूल नंबर 2 में हमने कहा कि वक्रता केंद्र से अगर डालिएगा तो ये लौटेगी कहां, तो वक्रता केंद्र पर ही। अब देखिए तीसरा जो इसका रूल होता है वो क्या कहता है। अगर तीसरा रूल में हम लोग ध्यान दीजिएगा तो यहां देखिए, अगर ये अवतल दर्पण है, ये उसका मुख्य एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए फोकस है। अगर प्रकाश की किरण जो है वो फोकस से डाली जाए, देखिए फोकस से डाली जाए तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं दर्पण से परावर्तन के बाद वो समानांतर निकल जाती है। देखिए पहले रूल का वो क्या है, बिल्कुल उल्टा है। यहां ध्यान से देखिए, समानांतर डाले थे तो कहां से निकला था, फोकस से। और यहां ध्यान दीजिए फोकस से हमने डाला, देखिए ये फोकस है, फोकस से जब प्रकाश की किरण डालते हैं तो ये कैसे निकल जाती है, समानांतर निकल जाती है। तो याद रखिएगा यहां पे हम लिख देते हैं कि फोकस यानी फोकस से डाले और निकलेगा कैसा परावर्तन के बाद, तो समानांतर। अब देखिए ये 3 रूल आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। पहला रूल हमने बताया कि अगर अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण डाली जाएगी तो वो कहां से निकलेगा, फोकस से। दूसरा हमने कहा कि अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण को डालिएगा तो वो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट आती है, उसी जिस डायरेक्शन में डालिएगा उसी पर वो क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। और तीसरा हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, फोकस से डालते हैं तो ये क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद कैसा निकल जाती है, तो समानांतर निकल जाती है। तो ये होता है रूल। ये रूल आपको जानना बहुत जरूरी है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वैसे नोट्स में हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं बोर्ड को। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि प्रतिबिंब निर्धारण जो होता है अवतल दर्पण में कैसे होता है, उसको जरा से समझते हैं। देखिए अवतल दर्पण में हम लोग को जानना है आज प्रतिबिंब का निर्धारण। हेडिंग हो जाएगा हम लोग का
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण। अब देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि अवतल दर्पण में कहां कहां पे वस्तु को रखा जाता है, ये जानना सबसे जरूरी है। तो पहले ये समझिए कि वस्तु को कहां कहां रखा जाता है, उसके लिए पहले फिगर को समझिएगा। जैसे थोड़ा देर के लिए समझिएगा, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे आपको मालूम है कि ध्रुव होता है दर्पण का, इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से। यहां पे मान लीजिए कि इसका क्या है, फोकस है। ये हो गया वक्रता केंद्र यानी सी, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, चलिए यहां तक। और ये हो गया डैश डैश से जहां कर दिए, ये हमारा कहलाता है अनंत। चलिए, इतना पॉइंट आपको याद रखना है अवतल दर्पण में। देखिए कहां कहां पे वस्तु को रखेंगे वो पहले समझिए, क्योंकि देखिए आप अपने बुक में जब देखिएगा ना, देखिएगा कि बहुत सारा फिगर बना हुआ होगा, तो आपको देख के लगे कि ये बहुत ही हार्ड है, हमसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, आपको क्लास वीडियो जो है, क्लास का वीडियो देखते ही सारा याद हो जाएगा। बस हम जैसे जैसे किए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, आप ध्यान से उस बात को समझिएगा। लास्ट तक आपको पूरा का पूरा प्रतिबिंब निर्धारण जो होगा वो मुजबानी याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो अच्छे ढंग से देखना है। जैसे देखिए, अगर इसमें हम लोग कहां कहां पे वस्तु को रख सकते हैं, तो सबसे पहला तो हम लोग कहां रखेंगे, पी और एफ के बीच में। ध्यान दीजिएगा, हमने कहां कहां का रखना है, पी और बी के बीच में, सॉरी पी और एफ के बीच में। एक स्टेप और इधर लाइएगा तो वस्तु को कहां रख सकते हैं, तो फोकस पे यानी एफ पर। एक स्टेप और इधर लाइएगा तो कहां रख सकते हैं, एफ और सी के बीच में। एक स्टेप और इधर लाइएगा तो वस्तु को कहां रख सकते हैं, सी पे। एक स्टेप और इधर लाइएगा तो कहां रख सकते हैं, सी और अनंत के बीच में। और एक स्टेप और लाइएगा तो कहां रख सकते हैं, अनंत पे। तो देखिए यहां पे यानी जहां पे हमने फिगर बनाया है, इन सारे स्थान पे वस्तु को क्या करना है, रखना है। और बारी बारी से आपको बताना है कि प्रतिबिंब जो होगा कैसा बनेगा। तो कितना स्टेटमेंट हो रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया तीसरा, यहां हो गया चौथा पार्ट, ये मान लीजिए हो गया हमारा पांचवा, ये और हो गया हमारा कौन सा, छठा। यानी 6 पार्ट में हम लोग को समझना है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहला जानते हैं कि P और F के बीच में रखा जाएगा तो कैसा बनेगा। अब देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी प्रतिबिंब निर्धारण पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले बुक का जो क्या होता है कि फिगर दिया रहता है, हम लोग उसी को समझने लगते हैं। और जब जब ये आप गलती कीजिएगा ना, तो आपको प्रतिबिंब निर्धारण कभी भी याद ही नहीं होगा और समझ में ही नहीं आएगा। सबसे बड़ा इसका जरूरी चीज होता है ना कि पहले आप क्या करिए, इसके लॉन्ग्वेज को याद कर लीजिए। और जब लॉन्ग्वेज को याद कर लीजिएगा ना, तो फिगर बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। कैसे, पहले देखिए हम लॉन्ग्वेज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज, हम यहाँ पे रेड से जो लाइन खींचेंगे तो समझ जाइएगा कि वो प्रतिबिंब के लिए कर रहे हैं। यहां देखिए, अगर P और F के बीच में रखा जाता है ना, तो प्रतिबिंब जो होता है ना, वो बनता है दर्पण के पीछे। याद रखिएगा, पहला कंडीशन में हमने क्या कहा कि अगर वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे तो कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के जब पीछे बनता है तो ये क्या बनता है, याद रखिएगा, सीधा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। मतलब कहने का मतलब ये बन गया क्या, आभासी। ये कैसा प्रतिबिंब बन गया, आभासी। बस आपको ये अपवाद है, बस इतना याद करके रखिएगा। देखिए याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, बाद में जस्ट ये जब याद हो जाएगा ना, तब हम बताएंगे फिगर कैसे बनेगा। पहले मेरे कंसेप्ट को समझिएगा ताकि आपको याद हो जाए। हमने कहा कि P और F के बीच में होगा, तो इसको तुरंत बाहर फेंकिएगा और बोलिएगा कहां बनेगा इसका प्रतिबिंब, तो दर्पण के पीछे। और जब पीछे जाएगा तो कहिएगा कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। बस एक स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब यहां से देखिए कितना आसान हो जाएगा। दूसरा, जब हम लोग रखेंगे कहां पे, फोकस पे, देखिए ये गया एकदम इधर यानी दर्पण के एकदम पीछे, तो यहां फोकस वाला चला जाएगा एकदम इस साइड, डायरेक्शन एकदम बाहर। तो देखिए जब वस्तु का अगर हम लोग कहां निर्धारण कर दे, फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहां बन रहा है, अनंत पे। कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। और दिमाग में रखिएगा, सिर्फ एक ही बार आभासी बनता है, बाकी सभी कंडीशन में हमेशा कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है। बस आपको याद हो गया, ये जो चीज हमने पहले ही कह दिया,
एक ही ऐसा कंडीशन है जब आभासी बनेगा, बाकी सभी कंडीशन में कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। पहले बार में क्या करना है, दर्पण के पीछे। तो देखिए एक बार गया दर्पण के पीछे, तो दूसरा स्टेटमेंट में चला गया कहां, एकदम इस डायरेक्शन में, एकदम पीछे। तो यहां देखिए P और F के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो दर्पण के पीछे। फिर एक स्टेटमेंट पीछे लाएंगे तो इस बार वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस पे। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो अनंत पे। यहां आभासी बना, यहां क्या बनेगा, वास्तविक। अब आइए तीसरा स्टेटमेंट पे। तो तीसरा आप कहां वस्तु को रखे हैं, F और C के बीच में। कहां रखे हैं, F और C के बीच में। तो जब देखिए कुछ नहीं करना है, एक स्टेप और इधर घसका लीजिए। एक स्टेप क्या करना है, आपको घसका लेना है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो प्रतिबिंब बनता है, तो एक स्टेप में घटाइएगा तो ये घसक के चला आएगा अनंत से अंदर की ओर। तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो बन जाता है कहां, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखिए हमने एक स्टेप इधर से घसकाया तो इधर से प्रतिबिंब एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तो था कहां पे, अनंत पे। एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा हमने कहा F और C के बीच में रखिएगा, तो कहां बनेगा, C और अनंत के बीच में। फिर देखिए एक स्टेप आगे घुसकाइएगा तो कहां जाएगा जी, वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहां चला गया, वक्रता केंद्र पर। एक स्टेप और आगे घसकाइएगा तो प्रतिबिंब भी बन जाएगा कहां पे, वक्रता केंद्र पर। क्योंकि एक स्टेप यहां से घसकाइएगा तो कहां बन गया, वक्रता केंद्र पर ही। और यहां से एक स्टेप घसकाइएगा तो कहां चला गया, वक्रता केंद्र पर ही। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो फोकस यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। फिर एक स्टेप आपके बढ़िएगा तो वस्तु चला जाएगा कहां पे, तो C और अनंत के बीच में। देखिए C और अनंत के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब जो होगा एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तो देखिए एक स्टेप आगे बढ़ा तो कहां बनेगा इसका, C और F के बीच में। देखिए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो C और F के बीच में। ध्यान से समझना है, एक स्टेप हम इधर घसक रहे हैं और प्रतिबिंब जो है एक एक स्टेप आगे की ओर, यानी दर्पण से जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं प्रतिबिंब जो है वैसे वैसे दर्पण की ओर जा रहा है। एक स्टेप आप इधर से बैक आइएगा तो प्रतिबिंब जो होगा एक स्टेप इधर से दर्पण की ओर बढ़ रहा है। देखिए C पर था तो C पर बना था, जैसे ही हमने वस्तु को रखा C और अनंत के बीच में, एक स्टेप आगे बढ़ गया प्रतिबिंब तो बन गया C और F के बीच में। फिर एक स्टेप जब यहां से जाइएगा तो कहां चले जाइएगा, अनंत पे। प्रतिबिंब एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो बन जाएगा कहां पे, फोकस पे। तो देखिए वस्तु अगर अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है। एक बार अच्छे से फिर से समझाते हैं इसको, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा लाइन खींचते हैं, उसी कंसेप्ट से समझिएगा। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि हमारा एक लाइन हो गया, मुख अक्ष हो गया। थोड़ा देर के लिए हो गया हमारा कौन सा, तो ये हो गया हमारा दर्पण। ये हमारा मान लीजिए क्या कि फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, इधर मान लीजिए कि हमारा अनंत हो गया। हमने कहा कि बारी बारी से रखते चलिए वस्तु को। सबसे पहले हमने कहा कि कहां रखिएगा, ये P है, ये क्या है, P है। यहां देखिए P और F के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कहां बना था, तो दर्पण के पीछे। फिर हमने कहा कि एक स्टेप आगे वस्तु को बढ़ाइएगा, तो एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो वस्तु चल जाएगा कहां पे, फोकस पे। तो इसका प्रतिबिंब हमने कहा कि एकदम बैक चल जाएगा, कहां बनेगा जी, अनंत पे। फिर एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा वस्तु को तो वस्तु अब आ जाएगा कहां, F और C के बीच में। अब हमने कहा कि यहां से वस्तु जो होगा एक स्टेप प्रतिबिंब जो होगा आगे की ओर बढ़ेगा। तो देखिए अब कहां बनेगा प्रतिबिंब इसका, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। फिर एक स्टेप यहां से वस्तु आगे बढ़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे की ओर बनेगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। फिर एक स्टेप आप आगे बढ़िएगा तो वस्तु चल जाएगा कहां पे, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। यहां से देखिए प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो कहां बन जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। एक स्टेप आप आगे बढ़िएगा तो वस्तु चल जाएगा अनंत पे, और प्रतिबिंब एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो पहुंच जाएगा कहां पे, फोकस पे। तो देखिए ये था निर्धारण, आपको कुछ नहीं करना है, बस दो याद रखना है, एक P और F के बीच में और दूसरा F पर। ये दो याद हो गया, समझिए पूरा याद हो गया। क्योंकि ज्यो ज्यो हम लोग एक एक स्टेप इधर आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब वैसे वैसे एक एक स्टेप आगे की ओर बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा P और F के बीच में रहेगा तो कहां, दर्पण के पीछे। फोकस पे रहेगा तो कहां बनेगा, अनंत पे।
एक स्टेप आगे बढ़ाइए तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखिएगा, तो एक स्टेप इधर से बढ़ेगा ना, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा यहां से, तो देखिए कहां पहुंच जाएगा वस्तु इस बार, तो पहुंच जाएगा वक्रता केंद्र पर। तो एक स्टेप इधर से प्रतिबिंब बढ़ाइएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही। फिर यहां से एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो वस्तु चल जाएगा कहां पे, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। यहां से एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा जी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहां से वस्तु एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो चल जाएगा अनंत पे और प्रतिबिंब चल जाएगा कहां पे, फोकस पे। तो ये था आपको थोड़ा बहुत याद करने का ट्रिक, ताकि आप याद कर लीजिए कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी कहां पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब देखिए पहला चीज, दूसरा चीज हमने पहले ही कह दिया कि मात्र एक ही ऐसा कंडीशन है जब आभासी बनता है, यानी जब P और F के बीच में रखिएगा तो भी आभासी बनेगा, बाकी सब कंडीशन में कैसे क्या बनेगा, तो याद रखिएगा वास्तविक बनेगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपको याद हो गया। अच्छा, आभासी जो होता है वो क्या होता है, सीधा होता है, आपको ये पहले से मालूम है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। तो दो चीज तो ऐसे ही याद हो गया। क्या याद हो गया, तो एक अपवाद है जिसको आपको याद रखना है, P और F के बीच में रहेगा तो आभासी और सीधा बनेगा, बाकी हर एक कंडीशन में वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो अब देखिए थोड़ा सा हम जिसको जल्दी से शॉर्टकट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा लिख के कुछ बताने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए पहला जो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट था, कहां पे वस्तु को रखना था, तो रखना था P और F के बीच में। दूसरा स्टेटमेंट था हम लोग का F पर यानी फोकस पे। तीसरा जो हम आपको समझाए थे वो था F और C के बीच में। चौथा जो था हम लोग का वो था C पर, और पांचवा जो था C और अनंत के बीच में। छठा जो था वो था अनंत पे। यानी यही 6 जगह पे हमने कहा था कि वस्तु को रखिएगा और इसका प्रतिबिंब का निर्धारण करना है। तो हमने पहले ही शुरू में ही कह दिया था कि पहले प्रतिबिंब अगर बनाने चले जाइएगा यानी फिगर बनाने चले जाइएगा तो पूरा का पूरा गलत करके रख दीजिएगा। पहले ये सारे स्टेटमेंट जब आपको याद हो जाएगा ना तो उसके बाद से प्रतिबिंब का निर्धारण बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो देखिए 6 पार्ट में था, देखिए इसका वस्तु कहां पे रखे बनेगा, ये वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा उसको हम समझा रहे हैं। ये रहा पहले। अब देखिए पहला वाला पार्ट यहाँ याद रखिए, मेरा यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम आपको दिए थे ये था हम लोग का, थोड़ा देख लिए दर्पण था, ये हमारा P था, ये हमारा F था, ये हमारा C था। हमने पहले कहा था ना कि P और F के बीच में रखिएगा तो कहां बनेगा जी, तो दर्पण के पीछे। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि कहां बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा। और यही एक अपवाद है, आपको पहले ही मालूम है, यही एक अपवाद है क्योंकि यहां बनेगा कौन सा प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आपको पता है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। किसका बनेगा, आकार कैसा होगा, तो इसका आकार होता है बड़ा। याद रखिएगा कैसा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। क्लियर। दूसरा ये जब फोकस पे रखेंगे तो देखिए ये रहा, फोकस पे जब रखेंगे तो हमने कहा था ना कि एकदम ये इधर उल्टा चला जाता है, तो इधर क्या कहलाता है, अनंत। जहां कुछ नहीं है वो क्या कहलाता है, अनंत। यानी जब वस्तु फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। तो देखिए यहां पे लिख लीजिए अनंत पर, ठीक है, अनंत पर बनेगा। और यही तो एक मान लीजिए कि यही अपवाद था आभासी, बाकी सब में तो कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। ये तो पहले से मालूम हो गया है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। अब देखिए बड़ा था, इसके बाद बनता है बहुत बड़ा। याद रखिएगा फोकस पे जब ये रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर, और वो आकार में कैसा होता है, तो वो बहुत ही बड़ा होता है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट पे आते हैं, F और C के बीच में। देखिए अब कहां रखेंगे, F और C के बीच में। एक स्टेप इधर आए हैं तो एक स्टेप इधर आएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत और C के बीच में। कहां बनेगा, अनंत और C के बीच में। तो यहां लिख लीजिए अनंत और C के बीच कैसा बनेगा, तो ये पहले से आपको मालूम हो चुका है कि हमने कह दिया कि हमेशा अब कैसा बनेगा, वास्तविक ही बनेगा और उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। बड़ा है, बहुत बड़ा हो गया, फिर ये हो जाता है बड़ा,
याद रखिएगा। फिर आइए अब तीसरा स्टेटमेंट कहाँ है, तो सी पर। तो देखिए यहाँ पे सी पर रखेंगे, तो अब ये सी पर है तो एक स्टेप यहाँ देखिए, एक स्टेप ये इधर बढ़ा तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो वस्तु गया सी पर तो प्रतिबिंब भी गया सी पर, यानी जब वो सी पर यानी अर्थात वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, अर्थात वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है, तो ये आपको पहले ही याद हो गया, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आकार होगा वो बनेगा बराबर। आकार कैसा हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा। फिर आइए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहां तक वस्तु का आप पहुंचा दिए हैं, यहां से एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो वस्तु पहुंच जाएगा सी और अनंत के बीच में। देखिए सी और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा ना, तो प्रतिबिंब कहां तक पहुंच गया, सी तक। तो यहां से एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो प्रतिबिंब पहुंच जाएगा सी और एफ के बीच में। तो देखिए जब सी और अनंत के बीच में वस्तु रहती है तो प्रतिबिंब जो बनता है सी और एफ के बीच में बनता है। तो यहां लिखेंगे सी और एफ के बीच में। देखिए सी और कहां बनेगा, एफ के बीच में बनेगा। अब देखिए पहले फिर ये तो सेम टू सेम हो जाएगा, इसमें तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वास्तविक और कैसा बनेगा जी, उल्टा। अब आइए यहां पे कैसा बनेगा, तो यहां पे अब बन जाएगा छोटा। अब देखिए इसको भी याद करने का हम ट्रिक आपको बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा, वेट कीजिए, हम उसको भी याद करा देते हैं अभी का अभी। यहां देखिए अब एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो वस्तु चला जाएगा कहां, अनंत पे। वस्तु कहां चला गया, अनंत पे। प्रतिबिंब भी तो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तो प्रतिबिंब जब एक स्टेप बढ़ाइएगा तो ये पहुंच जाएगा कहां पे, तो फोकस पे। तो याद रखिएगा जब अनंत पे रहता है तो प्रतिबिंब जो बनता है फोकस पे बनता है। ये तो सेम टू सेम रहेगा, यानी वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। साथ ही साथ अब जो होगा ये बन जाएगा बहुत ही छोटा बनेगा। चलिए ये था पूरा का पूरा विवरण हम कर दिए कि वस्तु कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब इसका याद करने का तरीका भी हमने पहले ही बता दिया है। देखिए 3 लाइन याद करना है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन में हम आपको ये वाला फिगर बता दिए, इस फिगर को याद रखिएगा कि फर्स्ट लाइन को याद रखने के लिए ये कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना जरूरी है। और इसके लिए हमने कह दिया था कि फर्स्ट ही वाला तो एक अपवाद है, फर्स्ट वाला सिर्फ और सिर्फ अपवाद है, क्योंकि हमने कह दिया था कि P और F के बीच में रखिएगा तो ये दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, आभासी बनता है और ये बड़ा बनता है। तो इसको छोड़िए, हम इसको याद करा। देखिए दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, आभासी। बाकी सभी कंडीशन में अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो देखिए कैसा बनता है, वास्तविक। वास्तविक, यहां भी वास्तविक, यहां भी वास्तविक और यहां भी वास्तविक। यानी आपको सिर्फ बस सिर्फ एक जगह याद रखना है, P और F के बीच में तो आभासी, बाकी सब जगह कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये स्टेटमेंट हम आपको बता देते हैं कि ये दर्पण के पीछे बना था। फिर सेकंड स्टेप में यानी एकदम बैक चला गया तो अनंत पर, फिर अनंत से बैक होगा तो कहां चलाएगा, अनंत और C के बीच में। एक स्टेप और आगे बढ़ाइए तो पहुंच जाएगा C पर। एक स्टेप और आगे बढ़ाइएगा तो बन जाएगा C और F के बीच में। एक स्टेटमेंट और आगे बढ़ाइएगा तो पहुंच जाएगा कहां पे, तो फोकस पे। यानी एक एक स्टेप आगे आपको बढ़ाते जाना है। इधर वाला जो लाइन है इसको याद करने का कंसेप्ट देखिएगा। ये वाला जो है ये स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं, देखिए कितना आसानी से आपको याद हो जाएगा ये पूरा का पूरा। देखिए पहले मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कोई बच्चा है, थोड़ा घमंडी है, वो था कैसा, तो बड़ा था, तो थोड़ा घमंड हुआ तो वो हो गया क्या, बहुत बड़ा। अपने आप को क्या समझने लगा, बहुत बड़ा समझने लगा। फिर उसका दोस्त लोग जो था उससे बात करना बंद कर दिया तो उसको लगा कि भाई गड़बड़ करती है, तो कहा कि नहीं चलो हम बड़ा ही ठीक थे, बहुत बड़ा हमको नहीं होना है। तो देखिए पहले क्या था, बड़ा, घमंड हुआ तो क्या बना, बहुत बड़ा। फिर दोस्त लोग जब बात करना छोड़ दिया तो क्या कहा कि नहीं हमको बड़ा ही रहना है, लेकिन तू लोग बात करो। लेकिन दोस्त लोग कहा कि नहीं अब ये सब काम नहीं चलेगा, तुमको घमंड हो जाता है। तो बोला कि चलो बड़ा नहीं रखोगे तो बराबर कर लो। तो देखिए उसके बाद क्या हो गया, बराबर। फिर भी दोस्त लोग ना ना तू बदल जाएगा, तू बराबर लायक भी नहीं है। तो बोला कि तो चलो छोटा कर देते हैं, हम छोटा रहेंगे लेकिन रखो साथ में। लेकिन दोस्त लोग कमी ना होता पहले ही वाले में, वो बोला कि ना छोटा में भी काम नहीं चलेगा, तो उसका चलो बहुत छोटा कर देते हैं। तो देखिए यही तो था, आपको याद करना था। पहले दोस्त कैसा था, तो बड़ा, घमंड हुआ था कैसा बना, बहुत बड़ा। फिर जब दोस्त लोग नहीं बात किया तो क्या बना, बड़ा। फिर दोस्त लोग का नहीं अभी भी नहीं रखे तो कैसा बना, बराबर। फिर बोला कि ना अभी भी गड़बड़ है, तो बोला तब छोटा। तो बोला कि तू बदलने वाला है, तो लास्ट में बोला कि हम बहुत छोटा है। तो देखिए इधर का पूरा लाइन आपको याद हो गया।
मेरे साथ बोलिए, बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा। तो ये था आपका इधर का लाइन जो आपको याद करना था। तो ये बिल्कुल ही आसान तरीका से याद हो गया। ये सेकंड वाला भी आपको याद हो गया होगा कि एक कंडीशन में आभासी, बाकी सब में कैसा बनेगा, वास्तविक। और ये तो लाइन हम आपको इस कंडीशन से यानी इस फिगर से समझा दिए हैं। तो ये पूरा का पूरा जब आपको कंसेप्ट याद रहेगा ना, तब प्रतिबिंब का निर्धारण करने जाइएगा अर्थात फिगर बनाने जाइएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको फिगर बना बनाकर एक एक को समझाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसका। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब फिगर बना के हम आपको समझाते हैं सारे स्टेटमेंट को। सबसे पहला स्टेटमेंट, चलिए क्या बताए थे, जब वस्तु P और F के बीच हो, यही था कि जब P और F के बीच में स्थित हो। अब देखिए फिगर बनाने से पहले जो स्टेटमेंट हमने आपको याद करा दिया उसको लिख डालिए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखवाए थे कि जब P और F के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे। तो यहां लिख लीजिए, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां बनेगा, दर्पण के, पूरा लिख लीजिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा स्टेटमेंट हमने आपको क्या बताया था, तो आभासी बनेगा। तीसरा स्टेटमेंट हमने आपको क्या बताया कि सीधा बनेगा। और चौथा स्टेटमेंट जो था वो हमने बताया था कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। देखिए इसका कितना बेनिफिट होगा फिगर बनाने में वो समझिएगा। ये पहले ही हमने आपको याद करा दिया। अब फिगर बनाना कितना आसान है ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये रहा हम लोग का अवतल दर्पण। थोड़ा बोर्ड पे बना रहे हैं तो फिगर हमारा जो है ना उटपटांग बनेगा। आप इसको कॉपी पे अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। वैसे भी मेरा ड्राइंग जो है वो बहुत खतरनाक है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए ये रहा मान लीजिए कि हमारा दर्पण का मुख्य अक्ष यानी P। अब देखिए P तक ही आप निर्धारित रखिएगा, बाकी कुछ अभी लिखने मत जाइएगा। क्यों नहीं लिखने जाइएगा, बताते हैं उसका उपयोग कैसे। अब देखिए यहां से आप क्या करिएगा कि एक वस्तु को रखिएगा, क्लियर। अब देखिए एक वस्तु तो यहां से क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके माथा से देखिए एकदम सीधा लाइन खींचिएगा। पहला स्टेटमेंट याद रहेगा, किसी को दिक्कत। अब इसको फिगर का आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए ताकि आपको ऊपर जब बताएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। ये देखिए हमने क्या कहा कि एक ये वस्तु रख लीजिएगा और इसके माथा से एकदम सीधा लाइन खींचिएगा। और सीधा लाइन खींचिएगा और आपको हम पहले ही बता चुके हैं, क्या बताए हैं याद कीजिए कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर किरण डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है। इसका मतलब ये टकरा के वापस आएगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। और फोकस से गुजरेगा तो ये भी ध्यान रखना है कि वस्तु जो है वो P और F के बीच में होनी चाहिए, यानी फोकस होगा इधर होगा। तो आपको उसी तरीके से इसको खींचना है लाइन को, ताकि आप कहां चलाए, ये देखिए यहां से ये ऐसे खींचिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। चलिए ये रहा सीधा, ये अभी भी सीधा नहीं हो रहा है। चलिए ये रहा, ये देखिए कहां से गुजर गया, फोकस से। अब देखिए दूसरा लाइन जो खींचिएगा वो याद रखेगा कहां से, तो इसके वक्रता केंद्र से खींचना है। लेकिन वक्रता केंद्र से खींचना है तो आपको ध्यान रखना है कि ये वस्तु के माथा को टच करते हुए गुजरनी चाहिए। तो ये हो गया C। अब देखिए इस पे आपको वक्रता केंद्र का रूल क्या पढ़े हैं कि जिधर से डालते हैं तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा तो ये तो मिलते हुए प्रतीत ही नहीं हो रहा है। तो अगर इसको हम लोग क्या करें, आगे की ओर बढ़ाएं, इसको क्या करें, इस लाइन को इधर आगे की ओर बढ़ाइएगा और इस लाइन को इधर आगे की ओर बढ़ाइएगा। तो जब बढ़ाइएगा ना तो एक जगह ये दोनों जो होगी एक दूसरे से ऐसा प्रतीत होगी कि आपस में क्या हो रही है, मिल रही है। और जहां पे ये मिल रही है वहीं पे तो वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो याद रखिएगा आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। चलिए तो ये था पहला फिगर, ध्यान से समझिए कितना आसानी से हो गया। याद था आपको कि दर्पण के पीछे बनेगा, तो आप पहले से दिमाग में कंसेप्ट रखें कि इसको कहां ले जाना है, दर्पण के पीछे रख ले जाना है। अब फिगर मेरा उतना साफ नहीं आया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा अपने कॉपी में। हमने क्या कहा कि एक लाइन यहां से सीधा डालिएगा, जो क्या होगा मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, और ये क्या होगा, दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगा।
फिर दूसरा काम ने कहा वक्रता केंद्र से डालिएगा, सीधा जाएगा, फिर उसी डायरेक्शन में वापस आएगा। इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा, जिस बिंदु पर मिलेगा वहीं पे आप प्रतिबिंब खींच लीजिएगा। देखिए दर्पण के पीछे बना, क्लियर। आभासी और सीधा, क्लियर बना। बड़ा तो देखिए बड़ा बना। तो ये था पहला फिगर आपका। आप इसका क्या करिएगा, अपने कॉपी में फिगर अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। आइए अब दूसरा फिगर जो है वो हम आपको समझाते हैं। हमने आपको कहा था कि अब वस्तु कहाँ रखेगी, जब वस्तु के एक स्टेप पीछे आइएगा तो वस्तु बन जाएगा। तो जब वस्तु कहाँ पे हो तो एफ पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, एफ पर। आपको स्टेटमेंट पहले से याद है। जब वस्तु एफ पर रहेगा तो फर्स्ट चीज याद रखिएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक है तो कैसा होता है, ये उल्टा बनेगा। और बड़ा हो चुका था तो बड़ा के बाद क्या हुआ था, बहुत बड़ा। तो यहां लिख लीजिएगा बहुत बड़ा। स्टेटमेंट पहले से तैयार हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम जो हम आपको बताए थे वो प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। ये रहा आपका एक दर्पण खींच लीजिएगा। ये रहा मुख फोकस, यानी मुख अक्ष हो गया। यहाँ पे पी हो गया, ये पी हो गया। यहाँ पे वस्तु को रख दीजिए, ये वस्तु हो गया। अब देखिए आपको क्या बताएं हम, एक इसके माथा से वस्तु को क्या करेगा, यानी एक लाइट निकालिएगा। तो देखिए ये रहा इसका माथा और यहां से सीधा एक लाइन खींच दिए। समानांतर गया तो रूल नंबर फर्स्ट याद कीजिए, कहां से गुजरेगा दर्पण से परावर्तन के बाद, फोकस से। तो चलिए इसको गुजारिए फोकस से, ये सीधा निकल गया। क्लियर। देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद कहां निकल गया, सीधा। दूसरा स्टेटमेंट हमने आपको क्या बताया है, तो बताया है कि इसके माथा को टच करते हुए वक्रता केंद्र से डालिएगा। तो वक्रता केंद्र से डालिए प्रकाश की किरण। देखिए ये रहा इसका माथा, ऐसे ऐसे। अब देखिए ये जिस तरह से डालता है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, ये वापस आ जाता है। इसको और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ना, तब कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये क्या मिल रहा है आपस में, नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो वो वस्तु कहां बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। तो ये था आपका फिगर। अब देखिए अनंत पे है तो कैसा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। और देखिए लाइन से नीचे आ गया, लाइन से नीचे आ गया तो वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये था आपका दूसरा फिगर। आप इसके बाद से हम बताते हैं आपको तीसरा। ये बहुत ही आसान हो जाता है जब ये वाला स्टेटमेंट आपको याद हो, लेकिन पहले जब बनाने जाइएगा ना तब ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फिगर भी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पहले स्टेटमेंट को याद रख लीजिएगा, फिर फिगर बनाने जाइएगा। देखिए बहुत ही आसानी से फिगर क्या हो रहा है, बन जा रहा है। चलिए तीसरा फिगर जो है वो हम आपको समझाते हैं। अब वस्तु जो होगी वो कहां रखेंगे, उसको देखते हैं। चलिए ये रहा, स्टेटमेंट को मिटा दिए। अब जब वस्तु F को रख चुके हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो चला जाएगा सीधे, जब वस्तु F और C के बीच हो। अब देखिए F और C के बीच में, तो अब इस बार एक स्टेप आगे बढ़ेगा ना, तो अनंत पे था, एक स्टेप आगे बढ़ेगा प्रतिबिंब, तो चलाएगा कहां पे, तो अनंत और C के बीच में। तो लिख लीजिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और C के बीच में। वास्तविक तो बनेगा ही, ये तो पहले से पता है आपको। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है। अब देखिए बड़ा बन चुका था, फिर बहुत बड़ा हुआ था, फिर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पे बनेगा क्या, बड़ा। आइए अब इसका फिगर बनाते हैं। कुछ नहीं, फिर से वही सेम टू सेम। ये रहा उत्तल दर्पण, ये प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पे मान लीजिए ये कौन सा हो गया, बिंदु P हो गया। अब एक वस्तु को आप कहीं भी रखिए, लेकिन ध्यान रखना F और C के क्या होनी चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। पहले क्या करिए ना कि यहाँ पे वस्तु को रखिए। चलिए वस्तु को रख लेते हैं। ये रहा हम लोग का वस्तु, ये हम लोग का वस्तु हो गया। हमने क्या कहा कि एक सीधी लाइन यहां से गुजरिएगा, तो ये रहा सीधा लाइन। अब ध्यान दीजिए वस्तु को कहा F और C के बीच में रखना है। इसका मतलब एक साइड इधर F होगा तो एक साइड इधर क्या होगा, C होगा। ये स्पष्ट हो चुका है। कहां से, तो F और C के बीच में, तो F और C के बीच में हमने रख दिया। रूल के अनुसार समानांतर डालते हैं तो प्रवर्तन के बाद ये कहां से गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है। तो चलिए ये रहा फोकस से हमने इसको गुजार दिया। क्लियर।
दूसरा रूल के अनुसार हमने आपको बता चुका है कि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जिक्र किए थे कि जब इस लाइन को थोड़ा सा सीधा खींचने दीजिएगा, ये रहा सीधा, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप में हमने आपको क्या बताया कि वक्रता केंद्र से डालिएगा। कहां से? वक्रता केंद्र से। तो ये देखिए वक्रता केंद्र से डाले और जब इसको आगे बढ़ाइएगा ना तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? काट देगा। एक दूसरे को क्या करेगा जी? काटेगा। और एक दूसरे को जहां काटता है वहीं पे तो वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये रहा वस्तु का क्या? प्रतिबिंब। जहां पे ये लाइन क्या कर रहा है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काट दिया। तो देखिए जहां पे बना, देखिए इसका मुंडी कहां बना? नीचे की ओर। तो देखिए कहां बनेगा यह प्रतिबिंब जो है? अनंत और सी के बीच में। तो देखिए इधर क्या हो गया? अनंत। ये हो गया क्या? सी। देखिए दोनों के बीच में बना है। और कैसा बना है जी? वास्तविक। तो देखिए नीचे की ओर बना है, उल्टा तो है ही, और बड़ा तो वस्तु से क्या बना? बड़ा बना है। तो यहां से फिगर बनाना बहुत ही क्या है? आसान हो जाएगा। तो इसका हो गया आपका ये रूल नंबर, यानी ये देखिए यहाँ पे आप मिटाते चलिएगा, आप लोग अपना सुधार लीजिएगा। ये हमने आपको बता दिया, स्टेटमेंट नंबर 3 बता दिया। अब देखिए इसके बाद से चौथा स्टेटमेंट जो होगा वो बताते हैं कि चौथा फिगर कैसा बनेगा। चलिए चौथा जो है, अब वस्तु को कहां रखेंगे? तो वक्रता केंद्र पर। देखिए एक स्टेप आगे खसकाइएगा। तो जब वो वस्तु सी पर स्थित हो, जब वस्तु कहां स्थित हो? सी पर। तो चलिए ये रहा हमारा फिगर। अच्छा स्टेटमेंट लिखना है तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए। आपको याद भी हो गया कि अब प्रतिबिंब जो है कहां बनेगा? सी पर है तो सी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है जी? तो उल्टा होता है। और बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा हो चुका था तो अब कैसा बनेगा? तो बराबर बनेगा। चलिए आइए यहां पे क्या करना है, अब आपको एक वस्तु को रखना है। तो ये हम लोग का रहा वस्तु, ये हमारा क्या हो गया? वस्तु हो गया। अब यहां से हम लोग को क्या करना है? इसका फिगर ड्रॉ करना है। अब आपको फिगर ड्रॉ करना है तो ध्यान दीजिएगा, यहां से एक तो आप समानांतर डालिएगा। ये रहा, यहाँ पे मान लीजिए ये सी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से सी है तो यहां से एक पैरेलल डालिएगा, ये समानांतर। तो ये गुजरेगा कहां से? फोकस से, यानी ये हो गया एफ। क्लियर। अब यहां से देखिए तो वक्रता केंद्र पर पहले से है तो दूसरा लाइन जो होगा वो कहां से गुजरेगा? फोकस से। तो ये रहा फोकस से, और फोकस से जब जाता है तो कैसा गुजर जाता है जी? टकराने के बाद समानांतर। आपको पहले से मालूम है कि जब फोकस पे से गुजरती है तो क्या होता है? वो समानांतर जाता है। रूल आपको याद होगा, तीसरा रूल हमने बताया था कि जब भी फोकस से लाइन गुजरती है तो कैसी गुजर जाती है? तो समानांतर। तो देखिए जहां समानांतर गुजर रही है तो अगर वहां पे हम लोग थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिएगा, आप अपना फिगर जब बनाइएगा, ड्रॉ कीजिएगा तो देखिए ये आपको, इसको हम बढ़ा देते हैं, रुक जाइए। क्योंकि बोर्ड पे फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐसे गुजरेगा और ऐसे गुजरेगा। चलिए इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जहां पे वो काट रहा है वहीं पे वस्तु का क्या बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा। अब ध्यान से देखिए, सी पर वस्तु था तो प्रतिबिंब भी कहां बना? सी पर। कैसा बना? तो देखिए सी पर था वस्तु तो प्रतिबिंब भी सी पर बना। कैसा? तो वास्तविक बना। कैसा रहा? तो नीचे की ओर तो उल्टा, और वस्तु के कैसा बना? बराबर बन गया। तो ये था आपका तीसरा यानी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। यानी जब कहां पे वस्तु को रखेंगे? सी पर रखेंगे। एक स्टेटमेंट, 2, 3 और ये 4 हो गया। सॉरी, ये हम लोग का है ये जो हम लोग का है वो चौथा स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट में यानी जब वस्तु कहां होगी? वक्रता केंद्र पर होगी, वो स्टेटमेंट हो गया। अब पांचवा जो होगा वस्तु कहां चल जाएगा? तो सी और अनंत के बीच में। तो आइए उसको बनाते हैं। जब वस्तु कहां हो? सी और अनंत के बीच में। देखिए फिगर जो है, अब हम थोड़ा तेजी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले का जो स्टेटमेंट है वो अगर आपको याद हो चुका है तो फिगर बनाना बहुत ही आसान है। वैसे आपको पहले से पता है कि ये जो फिगर का नोट्स होता है या टोटल नोट्स जो होता है फिजिक्स का, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं या कमेंट्स बॉक्स में जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, मैथ की क्लास में हम नोट्स नहीं डालते क्योंकि वहां पे तो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं उसका भी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स करिएगा, हम उसका भी नोट्स का क्या कर देंगे, उसको स्क्रीनशॉट लेकर या नोट डाउन करवा के किसी बच्चे से हम आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। ठीक है। इसके अलावा अभी फॉर्मूला का जो बुक है मैथ का वो हम लिख रहे हैं,
2-4 दिन में या अगले सप्ताह तक हम उसको क्या कर देंगे, वो फार्मूला का बुक भी पब्लिश कर देंगे और वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि अगले वीक से आपका जो मैथ का क्लास होगा वो 1 घंटा या 1.5 घंटा का होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स का क्लास जो है वो आधा घंटा 45 मिनट का चलते रहेगा, लेकिन अब मैथ की जो क्लासेस आएंगी वो 1 घंटा से 1.5 घंटा तक का भी हो सकता है। तो उसका ड्यूरेशन जो होगा, वो समय का जो अवधि होगा वो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट हो चुका था, पांचवा स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। आइए अब हम पांचवा स्टेटमेंट देखते हैं। पांचवा स्टेटमेंट जो था, जब वो वस्तु C और अनंत के बीच स्थित हो। तो देखिए, आपको स्टेटमेंट पहले वाला याद करा दिए थे। पहला याद रखिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो C और अनंत के बीच है, तो बनेगा ये C और F के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, दूसरा तो आपको पहले से याद है, कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो आपको मालूम है क्या होता है, उल्टा। चौथा स्टेटमेंट जो था वो हम आपको बता दिए थे कि वस्तु से कैसा बनेगा, तो याद करिए, ऐसा ही ग्राफ हमको बताए थे। ये था दर्पण, यहां से था, तो यहां बना था कहां पर, तो वास्तविक, यानी यहां से वास्तविक प्रतिबिंब बना था। तो हम बताए थे कि क्या था, बड़ा था, फिर क्या हुआ था, बहुत बड़ा बना था, फिर बहुत बड़ा के बाद से हमने आपको बताया था कि क्या हो जाएगा, आपको बड़ा बना था, फिर बराबर बना था, फिर बराबर के बाद से क्या बना था, छोटा बना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा। ये आपको कंडीशन, ये वाला जो फिगर आपको बताए थे वो आपको पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब इसका फिगर बनाते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हम लोग का दर्पण। यहां से हमने एक सीधी लाइन खींचा, यहाँ पे मान ली F हो और यहाँ पे C हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, एक लाइन हम आपको बोले थे कि सीधा जाएगा, और ये जब गुजरेगा तब किससे गुजरेगा, तो F से निकलेगा। कहां से, F से। देखिए F से निकल गया। दूसरा हमने कहा था कि एक निकलता है, तो ये कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र C से। तो ये C हो गया, और वक्रता केंद्र C से जब जाता है तो आपको मालूम है कि वो C पर ही लौट जाता है। तो देखिए, जहां पे कटेगा वहीं पे उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, यहां पे इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बना। तो ये था आपका कौन सा, पांचवा स्टेटमेंट। अब देखिए, इसके बाद से वस्तु जो है अब लास्ट छठा स्टेज पे जाएगा, यानी अब वस्तु कहां रखेंगे, अनंत पर। तो देखिए, अब अगला फिगर जो हम बनाने जा रहे हैं कि वस्तु कहां पे होगी, अब वस्तु को रखेंगे अनंत पर, यानी छठा स्टेटमेंट। यहां पे हम कर देते हैं, ये रहा 6, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब अनंत पर होगा तो अब आपको स्टेटमेंट याद हो गया होगा। यहां पे देखिए कहां बनेगा वस्तु, ये सब देखिए, ये तो सेम टू सेम ही रह जाएगा, वास्तविक ही बनेगा। बस ये याद रखिएगा, छोटा की जगह पे अब क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। और साथ ही साथ अब बनेगा कहां पर, F पर, यानी फोकस पे। इसका फिगर बहुत ही आसान होता है। देखिए, हम फिगर बनाते हैं। यहां पे क्या करिए, एक दर्पण ले लीजिए, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहां पे अनंत से मान लीजिए किरण आ रही है, और एक नीचे भी ले लीजिएगा, अनंत से किरण आ रही है। और ये क्या होगा, दर्पण से परावर्तित होने के बाद कहां जाके मिलेगा, तो फोकस पे। तो देखिए, ये रहा फोकस पे, और आपको मालूम है कि जहां पे मिलता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये रहा फोकस, और यहीं पे इसका क्या होगा, बहुत ही छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये था हम लोग का अवतल दर्पण में आपका वस्तु का, यानी कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो इसमें हमने पूरा का पूरा क्लियर किया। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्धारण जानेंगे, और आगे उसमें टॉपिक को समझेंगे। इसमें हम अपने जो पूरा का पूरा होल कंसेप्ट जो बताया था कि वस्तु को कहां रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो याद रखिएगा तो फिगर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, आप लोगों ये पूरा वीडियो जो देखे तो उसमें एक चीज हम आपको स्पष्ट कर दें यहाँ पे, कि इसका जो नोट्स होगा उसका आपको अपने ढंग से बनाना बहुत जरूरी है। वैसे हम इसका नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, हमने कार्य के डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल देंगे, लेकिन इसका फिगर्स होगा आप अच्छे ढंग से क्या करिएगा, बना लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप लोग हमारे कोड से मेरे वीडियो को जरूर याद रखिएगा, SLS, यानी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।